आपने श्रीमद् भागवत कथा तो बहुत देखा होगा व सुना होगा, लेकिन आप इस बाल कथा व्यास को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि देश में किसी भी क्षेत्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। और सोने पे सुहागा ये है कि कम उम्र में बड़ों जैसी प्रतिभा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अयोध्या धाम वाले बाल कथा व्यास पंडित अविनाश शास्त्री की, जिनको कम उम्र में ही श्रीमद् भागवत कथा का मार्मिक वर्णन करने का महारत हासिल हो चुका है। मुकुंदपुर वीर बाजार रोड स्थित श्री वैष्णो माता मंदिर में 10 जनवरी से 17 जनवरी तक संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्तगण प्रतिदिन आकर पुण्य कमा रहे हैं। यह कथा भगवताचार्य पंडित ब्रिजेश दीक्षित के सानिध्य में हो रहा है। उठना है और परमात्मा का नाम सत्य है और सत्य था और सत्य रहेगा, क्योंकि भगवान का भागवत में पहला श्लोक लिखा है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आइए सबसे पहले हम आपको 1 मिनट के लिए श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं। इसके बाद हम आपको सुनाएंगे बाल कथा व्यास पंडित अविनाश शास्त्री का ओजस्वी इंटरव्यू। साथ ही साथ उनके गुरु, जिनसे उन्होंने दीक्षा प्राप्त की है, शारदा संस्कृत विद्यालय दरियागंज के आचार्य डॉक्टर विद्याकांत पांडे को सुनाएंगे कि पंडित अविनाश शास्त्री के बारे में उन्होंने क्या कहा है। रुक्मणी को पढ़ा लिखा कर ज्ञानवान बनाया और एक दिन इनके भाई ने, रुक्मी ने, शिशुपाल के साथ में इनका विवाह तय कर दिया महाराज। अब ये बात जैसे ही रुक्मी को पता लगी, रुक्मणी को पता लगी, तैसे ही वे अपनी भाभी जी के पास पहुंची और भाभी जी से कहने लगी कि हमारे दिल में तो श्याम सुंदर समाये हुए हैं और हमारा विवाह हमारे भैया शिशुपाल जी के साथ में करना चाहते हैं। हम ये विवाह नहीं करना चाहते, हमारे दिल में तो श्याम सुंदर समाये हुए हैं। किशोरी मोते नबीरी होरी, किशोरी मोते नबीरी होरी। देखिए, ये सब नारायण की कृपा है और गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है। नहीं, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं कि हरि की कथा को बोल सकें, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा को बोला नहीं जा सकता। ये तो आकर हमारे वे हृदय में समाते हैं और हम अपनी टूटी फूटी शब्दों से भक्तों को कुछ सुना पाते हैं। और यदि भक्त भी ना हो यहाँ पर तो फिर हम सुनाएंगे भी किसी, सबसे बड़ी बात। तो इसीलिए गुरुदेव का, हमारे दादाजी का, पिताजी का, सबका आशीर्वाद मिला, खाटू श्याम बाबा की कृपा हुई। तो आज हम आपके सामने यहाँ अपने टूटे फूटे शब्दों को लेकर के बैठे हैं। ये हम नहीं जानते कि कथा कैसी चल रही है, केवल इतना जानते हैं कि हरि नाम करने बैठ गए हैं और हरि नाम करके ही 7 दिन बाद उठना है। और परमात्मा का नाम सत्य है और सत्य था और सत्य रहेगा, क्योंकि भगवान का भागवत में पहला श्लोक लिखा है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। परमात्मा का स्वरूप सत्य चित आनंद है और उन्हीं आनंद में हमें आनंद अपना ढूंढना चाहिए। बाकी सब संसार किसी काम का नहीं है। भगवान की भक्ति करिए, क्योंकि कल आपके पल का भी पता नहीं है कब क्या हो जाए। इसलिए भगवान की भक्ति हर क्षण हर पल करते रहिए, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि राम जपते रहो, काम करते रहो, ये वक्त जीवन
का यूं ही निकल जाएगा। और यदि लगन शक्ति भगवन से लग जाएगी तो तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। अगर थोड़ी भी भक्ति भगवान के चरणों में लग गई तो आपका समय बदलने वाला नहीं है। ये इस चीज़ को हमने खुद अनुभव किया है और ये हमारी मानवीय बात है। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधे कृष्ण। अभी आप सुन रहे थे बाल कथा व्यास पंडित अविनाश शास्त्री को, जिनकी कथा पर उपस्थित सभी लोग थिरकने लगते हैं और पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। कहते हैं गुरु बिन होत न ज्ञान। जी हाँ, जैसा गुरु होगा वैसा ही शिष्य भी होगा। जब पंडित अविनाश शास्त्री को इतना ज्ञान इतनी कम उम्र में है तो उनके गुरु शारदा संस्कृत विद्यालय दरियागंज के आचार्य डॉक्टर विद्याकांत पांडे को कितना ज्ञान हो सकता है। आइए सुनाते हैं। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। अविनाश मेरा बहुत प्रिय शिष्य है। अविनाश के बारे में मैं एक लाइन में कहूँ, ये संस्कार जन्य ज्ञान है। इनके दादाजी पूज्य श्री सृष्टिलाल दीक्षित जी, उनके पिताजी श्रीमान ब्रजेश दीक्षित जी, ये दोनों स्वयं भागवताचार्य हैं। तो जन्मजात ये ज्ञान है जो कि अपने दादा से, अपने पिता से जो संस्कार जन्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी कड़ी में गुरु का स्थान होता है। तो गुरु होने के नाते मैं इतना ही कहूँगा कि पूत के पाँव पालने में देखे जाते हैं। आज अविनाश जी पहली कथा कर रहे हैं और पहली कथा की सफलता में जो कुछ दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से हृदय की गहराइयों से मैं इस बात का धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि अविनाश जी ऊंचे ऊंचे जो कथावाचक हैं उनकी श्रेणी में भी पहुँचेंगे। ये हमारी शुभकामना और आशीर्वाद है। एक श्लोक, संस्कृत श्लोक के माध्यम से अगर कोई आशीर्वाद दे सके तो। अगर मैं शिष्य को अपने आशीर्वाद देना चाहूँ तो एक शब्द में कहूँ, दिग दिगंत में कीर्ति हो, हर दुख का हो अंत, अविनाश जीवन के घर आंगन में, अविनाश व्यास के घर आंगन में, आए हर रोज बसंत, आए हर रोज बसंत। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ बहुत बहुत गणमान्य जन आदरणीय मिश्रा जी बैठे हैं। इन महापुरुषों का, विद्वज्जनों का आशीर्वाद है, इतनी बहनों का आशीर्वाद है जो आज अविनाश जी व्यासपीठ पर बैठकर, जबकि शास्त्र कहा गया है विद्यावताम भागवते परीक्षा, भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय है। तो आज भागवत पहली बार व्यासपीठ पर बैठकर जो अविनाश जी कर रहे हैं, हम सब की शुभकामना है, खूब आगे बढ़ें, खूब उनका यश बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।